महात्मा गांधी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में सन 1917 में एक आंदोलन हुआ। इसे ही चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया यह पहला सत्याग्रह था। महात्मा गांधी दिसंबर 1916 में लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया। इसी आंदोलन में उनकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जिसने उनकी राजनीति की दिशा बदल कर रख दी। इस शख्स का नाम था राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल का जन्म 1875 में मुरली भैरहवा जिला चंपारण बिहार में कोलाहल शुक्ल के पुत्र के रूप में हुआ। इनकी पत्नी कमला देवी भटौलिया मीरापुर जिला मुजफ्फरपुर की थी। राजकुमार शुक्ल को सत्याग्रही बनाने में कमला देवी का महत्वपूर्ण हाथ है। चंपारण किसान आंदोलन देश की आजादी के संघर्ष का मजबूत प्रतीक बन गया और इस पूरे संघर्ष के पीछे एक दुबला पतला किसान राजकुमार शुक्ल था, जिसकी जिद ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए मजबूर कर दिया। चंपारण बिहार के पश्चिमोत्तर इलाके में आता है। इसकी सीमाएं नेपाल से सटती हैं। यहाँ उस समय अंग्रेजों ने व्यवस्था कर रखी थी कि हर बीघे में 3 कट्ठा नील की खेती किसानों को करनी ही होगी। पूरे देश में पश्चिम बंगाल के अलावा नील की खेती यहीं पर होती थी। इसमें बेवजह मेहनत के अलावा कुछ भी मिलता नहीं था। ऊपर से खेती करने वाले किसानों के ऊपर 42 अलग अलग कर लादे गए थे। राजकुमार शुक्ल इसी इलाके के एक समृद्ध किसान थे। उन्होंने शोषण की इस व्यवस्था का पुरजोर विरोध किया, जिसके बदले में अंग्रेजों ने उन्हें कई बार कोड़े मारे और गिरफ्तार किया। चंपारण किसान आंदोलन अप्रैल 1917 में हुआ था। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह और अहिंसा के अपने आजमाए हुए अस्त्र का प्रयोग भारत में पहली बार चंपारण में किया। यही उन्होंने किसानों की दुर्दशा देखकर यह तय किया कि आज के बाद वे एक ही कपड़े में अपना जीवन बसर करेंगे। इसी आंदोलन के बाद उन्हें महात्मा की उपाधि मिली। देश को राजेंद्र प्रसाद, आचार्य जेबी कृपलानी, फजरुल हक, ब्रिज किशोर प्रसाद जैसी महान हस्तियां भी इसी आंदोलन से मिली। सीधे साधे लेकिन जिद्दी स्वभाव के राजकुमार शुक्ल लखनऊ में गांधी जी से पहली मुलाकात किए और उन्हें किसानों की पीड़ा और अंग्रेजों के शोषण की दास्तान सुनाई। गांधी जी उनके इस मुलाकात से प्रभावित नहीं हुए और उन्हें टाल दिया। अपनी आत्मकथा सत्य के प्रयोग के 5वें भाग के अध्याय नील का दाग में गांधी जी लिखते हैं, लखनऊ कॉन्फ्रेंस में जाने से पहले तक मैं चंपारण का नाम तक भी नहीं जानता था। नील की खेती भी होती है, इसका ख्याल भी न था, जिसके कारण हजारों किसानों को कष्ट भोगना पड़ता था। इसकी तो मुझे कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने आगे लिखा, राजकुमार शुक्ल नाम के चंपारण के एक किसान ने वहां मेरा पीछा पकड़ा। वकील बाबू ब्रिज किशोर प्रसाद बिहार के उस समय
के नामी गिरामी वकील थे और जयप्रकाश नारायण के ससुर थे। आपको सब हाल बताएंगे कहकर मेरा पीछा करते जाते थे और मुझे अपने यहाँ आने का निमंत्रण देते जाते थे। लेकिन महात्मा गांधी ने राजकुमार शुक्ल से कहा कि फिलहाल वे उनका पीछा करना छोड़ दें। इस अधिवेशन में बृज किशोर प्रसाद ने चंपारण की दुर्दशा पर अपनी बात रखी, जिसके बाद कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित किया। इसके बाद भी राजकुमार शुक्ल संतुष्ट नहीं हुए। वे गांधी जी को चंपारण ले जाने की जिद ठाने रखे। इस पर गांधी जी ने अनमने भाव से कह दिया, अपने कलकत्ता भ्रमण में चंपारण को भी शामिल कर लूंगा और 1-2 दिन ठहर कर वहां का हाल भी देख लूंगा। बिना देखे मैं कोई राय प्रस्तुत नहीं कर सकता।